गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी 1 का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, वृक्ष की गवाही। इसके पहले हमने पार्ट 2 पढ़ा, एंड्रोक्लिस, जिसमें आपने शेर और एंड्रोक्लिस की मित्रता देखी कि यदि हम कोई प्रेम से व्यवहार करें तो जानवर भी सच्चा मित्र बन सकता है और वह हमेशा साथ निभाता है। अब हम पार्ट 3 पढ़ते हैं, वृक्ष की गवाही। वृक्ष का मतलब होता है पेड़ और गवाही का मतलब होता है साक्ष्य देना। वृक्ष हमारे गूंगे साथी हैं। गूंगे मतलब होता है जो बोल नहीं सकते, तो वृक्ष हमारे कैसे साथी हैं? वृक्ष हमारे गूंगे साथी है। एक वृक्ष मित्र ने कहा था, वृक्ष मित्र मतलब होता है जो वृक्षों से प्यार करता हो, वृक्ष को रोपता हो, उगाता हो और वृक्षों का ध्यान रखता हो, उसे कहेंगे वृक्ष मित्र। तो वृक्षों की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन उनकी कलियां मुस्कुराती है, फूल महकते हैं, वे वर्षा के फुहार और हवाओं का झोंका आता है तो झूमने लगते हैं। मतलब उसने क्या कहा था कि वृक्षों की कोई भाषा नहीं होती है, परंतु हमें पता चल जाता है कि वृक्ष खुश हैं, दुखी हैं, या हवाओं के झोंके के साथ वो झूमने लगते हैं। उनकी कलियां देख के हमें ऐसा लगता है जैसे वे मुस्कुरा रही हैं, फूलों में से खुशबू आती है। मतलब उसी से हम उसकी भाषाओं को समझ जाते हैं कि वो खुश हैं, उदास हैं। थोड़ा सोचो, यदि इस पृथ्वी पर वृक्ष न होते तो पक्षीगण अपना घोंसला कहाँ बनाते? थोड़ा सोचें। अगर हम सोचें तो ये बिल्कुल सही बात है कि यदि पृथ्वी पर वृक्ष नहीं होते तो पक्षीगण मतलब पक्षी जो होते हैं वो अपना घोंसला कहाँ बनाते? आकाश को छूने वाले छायादार वृक्ष हमें मधुर फल खाने को देते हैं। वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं? वृक्षों से हमें फल मिलते हैं। केवल मनुष्य को ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अपना फल खिलाकर वह जीवन दान प्रदान करते हैं। वृक्ष क्या होता है? हम भी वृक्षों से ही हमारा पेट भरते हैं, फसलें उगती है, वो वृक्षों का ही एक रूप है। उसी तरह से वृक्ष अपने फल खिलाकर पक्षियों को भी जीवन दान देते हैं। और तो और हमारे आसपास की वायु को वृक्ष और वनस्पतियाँ ही शुद्ध करके हमें सांस लेने लायक बनाती हैं। वृक्ष हमें खाने के लिए भी देते हैं और वृक्ष ही हमारे आसपास की जो वायु होती है उसे शुद्ध करते हैं और हमें सांस लेने के लायक उसे बनाते हैं। सूर्य की किरणें जब पत्तों पर पड़ती है तो उनकी सतह पर बने छोटे छोटे छिद्र खुल जाते हैं, तब वह हवा के कार्बन डाइऑक्साइड में से कुछ कार्बन अणु खींच लेते हैं और हवा में स्वस्थ ऑक्सीजन रह जाती है। इस प्रकार वृक्ष हवा को स्वच्छ करते हैं। वृक्ष हवा को स्वच्छ कैसे करते हैं? सूर्य की किरणें जब वृक्षों पर पड़ती है तो उनकी सतह पर छोटे छोटे वृक्षों की पत्तियां जो होती है ना, उनकी पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। तब वृक्ष हवा की कार्बन डाइऑक्साइड में से, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हवा के अंदर, उसके कण खींच लेते हैं और उसमें सिर्फ अच्छी हवा मतलब ऑक्सीजन ही रह जाती है। इस प्रकार वह हवा को शुद्ध करते हैं। आज धरती के ऊपर ऊंचे आकाश की वायु धीरे धीरे दूषित होती जा रही है। उसे शुद्ध करने के लिए अधिक से वृक्ष लगाने के उपाय किए जा रहे हैं। अभी क्या हो रहा है? पर्यावरण प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ गया है और हमारे आसपास की जो वायु है वो बहुत दूषित होती जा रही है। उसे शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उससे शुद्ध करने के लिए क्या उपाय है? हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। पेड़ पौधे मिट्टी की ऊपरी सतह को अपनी जड़ों से पकड़े रहते हैं, जिससे उपजाऊ मिट्टी वृक्षा के पानी के साथ नहीं बहती। अब पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे मिट्टी की ऊपरी सतह, मतलब मिट्टी के ऊपर जो ऊपरी सतह होती है, उसकी उपजाऊ सतह होती है, उसको अपनी जड़ों से पकड़े रहते हैं। मतलब जहाँ भी पेड़ होंगे ना, वहाँ की मिट्टी कम बहती है, उससे उपजाऊ मिट्टी वर्षा के पानी के साथ नहीं बहती। अनुमान लगाओ कि वृक्षों को हम पर कितना उपकार है। मतलब आप सोच सकते हैं कि वृक्षों का हम पर कितना उपकार है। ऐसा लगता है यदि वृक्ष न होते तो मनुष्य न होता। मतलब यदि वृक्ष नहीं होते तो हम जीवित भी नहीं रह पाते। आओ आज तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं जिसमें हम देखेंगे कि वृक्ष की गवाही ने महाजन को उसके 50 रुपये कैसे दिलाए। अब हम कहानी पढ़ते हैं। एक सौदागर किसी महाजन से 50 रुपये उधार लिए। सौदागर ने 1 महीने में लौटाने का वायदा किया। एक महाजन जो था, उससे सौदागर ने क्या किया? 50 रुपये उधार लिए और उससे क्या कहा? 1 महीने में मैं तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगा। परंतु कई महीने बीत जाने पर भी सौदागर ने रुपये वापस नहीं लौटाए। परंतु क्या हुआ? मतलब 1 महीने का नाम लिया था, पर बहुत सारे महीने होने के बाद भी उसने रुपये वापस नहीं लौटाए।
तब महाजन ने क्या किया, रुपए लौटाने के लिए महाजन ने बलपूर्वक आग्रह किया, मतलब उसने थोड़ा सा गुस्से में कहा, परंतु सौदागर हर बार टालमटोल कर देता था। टालमटोल करने था मतलब उसके पैसा देने का मन नहीं था, तो वो बोल देता था हाँ दे दूँगा, बाद में दे दूँगा, थोड़े दिन बाद दे दूँगा, ऐसे कर दिया। इस प्रकार धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया, मतलब 1 साल बीत गया। सौदागर ने रुपए देना तो दूर, महाजन से बातचीत करना भी बंद कर दी, मतलब उसके मन में कपट आ गया और उसने महाजन से बात करना भी बंद कर दी। तब महाजन ने न्यायालय की शरण ली। तब महाजन ने अपने पैसे लेने के लिए क्या किया, अदालत गया, न्यायालय की शरण ली। दूसरे दिन महाजन और सौदागर न्यायालय में उपस्थित हुए। न्यायाधीश ने सौदागर से पूछा, तुम महाजन के 50 रुपये क्यों नहीं वापस करते? न्यायाधीश ने क्या पूछा, तुम इसके 50 रुपये वापस क्यों नहीं देते? सौदागर ने कहा, इसने मुझे 50 रुपये कब दिए? उसने झूठ बोल दिया कि इसने तो मुझे 50 रुपये दिए ही नहीं। महाजन ने पूछा, जब न्यायाधीश ने महाजन से पूछा तो उसने बताया कि महाशय 1 वर्ष से अधिक समय हो गया। सौदागर ने कहा, यह महाजन झूठ बोलता है, इसने मुझे रुपए कहाँ दिए थे? महाजन ने न्यायाधीश को बताया, महाशय पीपल के पेड़ के नीचे मैंने इसे 50 रुपये गिनकर दिए थे। क्या कहा उसने, कि मैंने इसको पीपल के पेड़ के नीचे पैसे दिए थे। न्यायाधीश ने पूछा, वहाँ और कौन था, किसके सामने से रुपए गिनकर दिए थे? गवाही के लिए बुलाओ। महाजन ने बताया, महाशय उस समय उस वृक्ष के सिवा वहाँ पर कोई नहीं था। न्यायाधीश ने आदेश दिया, जाओ तो उस वृक्ष को गवाही के लिए बुला कर लाओ। न्यायाधीश का आदेश सुनकर महाजन तुरंत वृक्ष को बुलाने के लिए चल गया। वो जो न्यायाधीश था वो थोड़ा सा चालाक था। उसने उससे कहा कि ऐसा करो, जब पेड़ था ना तो पेड़ को ही बुला के ले आओ, वो अपनी गवाही दे देगा कि भाई इसने तुमसे पैसे लिए हैं। वो वहाँ से चला गया उस पेड़ को बुलाने के लिए। थोड़ी देर बाद न्यायाधीश ने सौदागर को देखते हुए कहा, बहुत देर हो गई, अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया? मतलब वो सौदागर से उन्होंने क्या कहा कि महाजन अभी तक क्यों नहीं आया? सौदागर ने बताया, महाशय वह वृक्ष यहाँ से बहुत दूर है। न्यायाधीश ने तुरंत पूछा, कौन सा वृक्ष? मतलब उसको भूल से उसने मुंह से कह दिया कि वृक्ष बहुत दूर है, कैसे को आने में टाइम लगेगा। जिस वृक्ष के नीचे उसने मुझे रुपए दिए थे। सौदागर ने ये बात जल्दी में ये सब बात बोल गया। अब न्यायाधीश ने सिपाही को आदेश दिया कि इसे हथकड़ियाँ लगा दो। सौदागर डर कर बोला, महाशय मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दें। मतलब उसने क्या किया, चालाकी से उससे उगलवा लिया कि उसने पैसे लिए थे। फिर उसने माफ़ी मांगी, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मैं घर जाकर महाजन के सारे पैसे ब्याज तारीख लौटा दूंगा। तब तक महाजन वापस लौट कर आया। न्यायाधीश तो उसने न्यायाधीश जी का धन्यवाद किया और उसके न्याय की भूरी मतलब बहुत अधिक प्रशंसा की, बार प्रशंसा की। हुआ इस सौदागर के साथ रुपए लेने घर चला गया। अब इस पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं। वृक्ष मित्र, पेड़ों का दोस्त, पक्षीगण, चिड़ियों का झुंड, मधुर, मीठा, वनस्पति, घास, वृक्ष, पेड़, दूषित, गंदा, शक्ति, ताकत, उपकार, भलाई, न्यायाधीश, न्याय करने वाला, उपस्थित, हाजिर, टालमटोल, बहाना बनाना, न्याय, इंसाफ, भूरी बार, उपजाऊ, जिसमें अधिक उपज हो। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। वृक्ष हमारे किस प्रकार के साथी हैं? तो वृक्ष हमारे गूंगे साथी हैं। वृक्ष न होते तो पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाते? तो अगर वृक्ष नहीं होते तो हम जानते हैं कि वृक्षों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम क्या लिखेंगे? यदि वृक्ष न होते तो धरती पर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रहता, या फिर वो घोंसला नहीं बना पाते। सौदागर ने किससे रुपए उधार लिए थे? राजा से, पड़ोसी से, मित्र से, महाजन से। किससे उधार लिए थे? महाजन से। सौदागर ने कितने रुपए उधार लिए थे? 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। कितने उधार लिए थे? 50 रुपये। किसने किससे कहा, तुम मुझे महाजन के 50 रुपये क्यों नहीं वापस करते? किसने कहा, तुम महाजन के 50 रुपये क्यों नहीं वापस करते? न्यायाधीश ने किससे कहा था? ये सौदागर से। यह महाजन झूठ बोलता है, इसने मुझे रुपए कहाँ दिए? ये किसने कहा? सौदागर ने न्यायाधीश से। महाशय वह वृक्ष यहाँ से बहुत दूर है, ये किसने कहा? सौदागर ने न्यायाधीश से। जो पहले हुआ उसे पहले और जो बाद में हुआ उसे क्रमांक डालकर
नीचे लिखिए। क्रमांक डालकर मतलब आप में नंबर डालना है इसमें कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में हुई। जैसे दूसरे दिन महाजन और सौदागर न्यायालय में उपस्थित हुए। महाजन, इसमें मैंने आपको नंबर डाल रखे हैं, ये आप देख सकते हैं और कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने पाठ में पढ़ा है, उसी से हिसाब से इसमें नंबर डालने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वृक्ष से हमें क्या क्या मिलता है, आप बता सकते हैं। वृक्ष से हमें फल, फूल, लकड़ी, दवाइयाँ, औषधियाँ, हवा, शुद्ध हवा सब मिलता है। सूर्य की किरणें पड़ने पर पेड़ पौधे हवा को कैसे स्वस्थ करते हैं। सूर्य की किरणें जब पौधों की पत्तियों पर पड़ती है तो उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वे छिद्र हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड के कण को खींच लेते हैं और ऑक्सीजन, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन गैस रह जाती है। इस प्रकार वृक्ष हवा को शुद्ध करते हैं। अब निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग जिन वाक्यों में हुआ है उन्हें लिखिए। यह आपको पाठ में से देखकर स्वयं करना है। अब इस पाठ में तुम्हें कौन सबसे अधिक अच्छा लगा और क्यों, वर्णन कीजिए। इस पाठ को हमने पढ़ा है, इसमें सबसे अच्छा कैरेक्टर किसका लगा। न्यायाधीश अच्छा लगा, सौदागर अच्छा लगा या महाजन अच्छा लगा, वो आपको लिखना है, और क्यों अच्छा लगा वो लिखना है। इसको आपको 3 से 4 लाइन में करना है। निम्नलिखित शब्दों को सुंदर सुंदर लिखिए। इसको इन शब्दों को वापस से यहाँ पर सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है आपको। फिर नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। मित्र का, शत्रु, न्याय, अन्याय, उपकार, अपकार, मधुर, कटु, गंदा, साफ, न्याय, अन्याय। अब आपको इधर रचनात्मक अभिव्यक्ति, मतलब ये एक्टिविटी है आपकी, इसमें आपको इस चित्र को अपनी कॉपी में बनाना है और इसमें कलर करना है।